खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, +F का निशान। +F? रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है, इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे +F के निशान पे नजर रखिए। इनमें विटामिन और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। तब डालते क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। संपूर्ण पोषण, स्वस्थ जीवन। आज से ही +F निशान के पदार्थ अपनाइए। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। श्री विजयपुरम और आसपास के विद्यार्थियों के लिए रोमांचक वैज्ञानिक अभियान का हुआ आयोजन और खेल विभाग स्कूली बच्चों को विभिन्न खेलों में दे रहा है निःशुल्क कोचिंग। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। मत्स्य विभाग और केंद्रीय मत्स्य समुद्री एवं अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान चेन्नई द्वारा संयुक्त रूप से मत्स्य पालन, नाव इंजन और मछली पकड़ने की प्रथाओं का रखरखाव विषय पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मत्स्य पालन प्रशिक्षण केंद्र मरीन हिल में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन मत्स्य सचिव ज्योति कुमारी ने किया। प्रशिक्षण का उद्देश्य स्थानीय मछुआरों को छोटी मोटी समस्याओं को हल करने के कौशल से लैस करना है। नाव इंजन संबंधी समस्याओं का समाधान, उनकी परिचालन दक्षता और सुरक्षा में वृद्धि तथा समुदाय के कल्याण में योगदान देने वाली सतत मछली पकड़ने की प्रथाओं को बढ़ावा देना है। अपने उद्घाटन भाषण में सचिव ने प्रशिक्षण में मछुआरों के युवा समूह की भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की और समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग के लिए मछली पकड़ने के क्षेत्र में तकनीकों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता बताई। उन्होंने मछली पकड़ने के उपकरण और शिल्प में उचित प्रशिक्षण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने प्रतिभागियों को मत्स्य विभाग द्वारा जंगली घाट के FLC में नाव मरम्मत यार्ड स्थापित करने के प्रस्ताव के बारे में भी बताया, जिससे स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदाय को भारत की मुख्य भूमि पर निर्भर हुए बिना मरम्मत कार्य करने में बहुत लाभ मिलने की उम्मीद है। सचिव ने मछली पकड़ने वाली नावों से 2 तरफा संचार प्रणाली ट्रांसपॉन्डर लगाने की योजना के बारे में भी उपस्थित लोगों को जानकारी दी। IPNT निदेशालय ने श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों के छात्रों के लिए एक रोमांचक वैज्ञानिक अभियान का आयोजन किया, जिसमें शौकिया रेडियो की आकर्षक दुनिया की एक अनूठी झलक पेश की गई। कल मौवा डेरा, कुरमा डेरा में अंडमान सनसेट व्यू रिजॉर्ट में आयोजित इस कार्यक्रम में सरकारी स्कूलों के 6ठी से 9वीं कक्षा के छात्र एकत्रित हुए, जिन्हें बेल्जियम के DX एडवेंचर के विदेशी विशेषज्ञों से जुड़ने का दुर्लभ अवसर मिला। शौकिया रेडियो, जिसे HAM रेडियो के नाम से जाना जाता है, एक वैश्विक संचार प्रणाली है जो लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों को गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए रेडियो सिग्नल प्रसारित और प्राप्त करने की अनुमति देती है। अनुभवी HAM ऑपरेटरों ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के उत्साही लोगों के साथ लाइव रेडियो संपर्क का प्रदर्शन किया, जिससे छात्रों को वास्तविक समय के वैश्विक संचार का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हुआ। विशेषज्ञों ने आपदा प्रतिक्रिया, वैज्ञानिक प्रयोगों और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों को बढ़ावा देने में HAM रेडियो की
महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में छात्रों को प्रेरित किया और उन्हें रेडियो तकनीक और इसके व्यापक अनुप्रयोगों की व्यवहारिक समझ प्रदान की। जब उन्होंने अलग अलग आवृत्तियों पर ध्यान दिया और दुनिया भर से आवाज़ें सुनी तो युवा प्रतिभागियों ने पाया कि संचार की दुनिया कोई सीमा नहीं जानती, केवल आवृत्तियों ही जिन्हें खोजा जाना बाकी है। अंडमान एवं निकोबार पुलिस ने 3 सुदूरवर्ती लुक आउट पोस्टों इंटरव्यू आइलैंड, बर्मानाला और लुइस इनलेट बे को सौर पैनलों से सफलतापूर्वक सुसज्जित किया है, जिससे 24 घंटे बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। यह पहल स्थायित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता को कम करते हुए परिचालन तत्परता के लिए विश्वसनीय ऊर्जा प्रदान करती है। निर्बाध बिजली आपूर्ति के साथ रणनीतिक रूप से स्थित ये चौकियां अब अधिक कुशलता से काम कर सकती हैं, जिससे क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और निगरानी क्षमताओं मजबूत होंगी। लुकआउट पोस्ट सुदूर और रणनीतिक स्थानों पर सतर्कता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो सुरक्षा अभियानों की अग्रिम पंक्ति के रूप में कार्य करते हैं। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। चलो चलो मुंह खोलो, अब मेरी लाडली को दवाई खानी है। मीठी मीठी गोली। अब मेरी लाडली सुरक्षित है। मैं अपनी बेटी को केवल होम्योपैथिक दवाई देती हूँ, क्योंकि ये असरदार, किफायती और सुरक्षित है। होम्योपैथी, सही भी सुरक्षित भी। अरे आ गई। अरे मेरा बाबू आ गया। नानी पहुंच। ओले पूरे 9 महीने का हो गया। 9 महीने? अरे बाप रे। क्यों, क्या हुआ? माँ, 9वें महीने में तो इसकी टीके की तारीख थी। अब 2 दिन ट्रेन से सफर करके वापस कैसे जाऊँ? अरे तो यही दिला देते हैं ना। पर याद भी तो नहीं कौन सा टीका था। तू भी ना। छोटे, अपनी दीदी का टिकट करा दो भाई वापसी का। कहाँ फंस गया यार मैं, एक भी चीज याद नहीं रख पाते। अरे दीदी, मैं आपको ना यूविन ऐप के बारे में बताता हूँ। यूविन ऐप? हाँ, ये देखो। अरे ये तो यूविन ऐप है। अब मुझे बीमारी छू भी नहीं पाएगी, मैं सेफ हूँ। टीके की एक भी खुराक न छूटे, इसीलिए डाउनलोड करें यूविन ऐप। ये ऐप गर्भवती महिलाओं और शिशु को दिए जाने वाले सारे टीकों का रिकॉर्ड रखेगा और अगले टीके के 3 दिन पहले रिमाइंडर भी देगा। यूविन, एक क्लिक सुरक्षा की ओर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। खांसी, सीने में दर्द, आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी और चक्कर आना, ये वायु प्रदूषण से होने वाली समस्याएं हैं। प्रदूषण खासकर बुजुर्ग, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों पर ज्यादा असर डालता है। इससे बचने के लिए वायु प्रदूषण के दौरान खुले में व्यायाम न करें। घर से निकलते समय एयर क्वालिटी इंडेक्स का ध्यान रखें। दोपहर में या प्रदूषण कम होने पर घर को हवादार रखें। सार्वजनिक परिवहन और सीएनजी वाहन का प्रयोग करें। अपने वाहन की नियमित रूप से सर्विसिंग कराएं। कचरा, पराली, कोयला या लकड़ी न जलाएं। समस्या को बढ़ाएं नहीं, बल्कि समाधान निकालें। जागरूक रहें, स्वस्थ रहें। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है। बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते वाहनों की संख्या में वृद्धि के चलते सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए स्कूलों में छोटे बच्चों को यातायात नियमों से
अवगत कराने के वास्ते रविंद्र बांग्ला स्कूल के शिक्षकों ने एक पहल की शुरुआत की। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। आए दिन सड़क दुर्घटनाएं काफ़ी आम होती जा रही हैं। यहाँ की ज़रा सी लापरवाही वहाँ बहुत बड़ी तबाही में तब्दील हो सकती है। छोटे बच्चों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वे अक्सर अनजाने में गलती कर बैठते हैं। सही समय पर दी गई शिक्षा उनके जीवन की रक्षा कर सकती है। Good morning. Today we are going to learn about traffic rule through activity. Stop! Why are you playing on the road? We can't play on the road. No, we should not play on the road. It's dangerous. Me and my friend will tell you about road safety rules. Come. 3 catch traffic signal and my friend will tell you with the board of traffic signal. Red light, what do you say? I say stop. I say stop. Yellow light, what do you say? I say wait. I say wait. Green light, what do you say? I say go. I say go. This is a zebra crossing. We should always crossing the road at zebra crossing. Look at the signal. A school ahead, we must go slow. Picture of railway crossing. We must stop, look right and then left and right again before crossing the road. This sign is ahead, we should slow down our vehicles. Look at the signal, it is on way. We must move on direction. Hey, stop! You should not use mobile phone while driving. Sorry, I will never use mobile phone while driving. Stop! You should always give sight to the ambulance to go. Thank you for teaching the traffic rule. I would say if you want accident-free India, you have to motivate everyone to follow the traffic rule. Thank you. Thank you. Follow traffic rules, avoid accidents. ये थे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रविंद्र बांग्ला विद्यालय के होनहार बच्चे, जो सड़क सुरक्षा के नियम मज़ेदार और शिक्षाप्रद तरीके से खुद भी सीखते हैं और अपने परिवारजनों एवं समाज को भी जागरूक बनाते हैं। यह विद्यालय पूर्व प्राथमिक से 12वीं कक्षा तक बांग्ला माध्यम होने के बावजूद अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं को भी समान महत्व देता है। यहाँ की प्रधान अध्यापिका जी का मानना है कि बच्चों का समग्र विकास के लिए शिक्षा, खेल और नैतिक मूल्यों का होना अति आवश्यक है। As we all know, the session is almost over, 24-25. And for the new session, our team of teachers, they are going on spreading the beauty, the peaceful environment of the school, the soothing nature and the comfortable environment with the rapport built with the teachers and the students. And with this motto, they go around all the catchment area, they spread their good things about the school and about the common language they teach in school and how they inculcate the habit of developing the students to a good citizen. They help the students to grow as a good citizen. This is my pre-primary class. Today we all have come here to introduce you with our children. Come, let's have a glance. Good morning, children. Good morning. Jai Hind. एक दौर हुआ करता था जब पूर्व प्राथमिक बच्चे स्कूल जाने से घबराते थे, पर आज वक्त काफी बदल गया है। आज उन्हें कक्षा में केवल एक शिक्षिका नहीं मिलती, बल्कि उनका स्वागत माँ जैसी ममता न्योछावर करने वाली शख्सियत खुली बाहों से करती है। आज का सीखने का वातावरण रोचक और आकर्षक के साथ साथ सुरक्षित, आत्मविश्वासी और प्रेरित भी है। Gita, where are you? Today what you have in your breakfast? Nashta? Huh? Milk. Okay. How many of you have? Milk. What? Milk. Then chapati, roti? Roti? Raise your hand. Yes. Biscuit? Oh my God. Janvi, today you had biscuit? Oh, very good. I feel nice, happy. Teacher loves us.
अभी जो सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट मुहिम चलाया जा रहा है, इसमें इनका मुख्य उद्देश्य है कि ये बच्चों को एक स्वच्छंद, सुरक्षित और सहयोगी वातावरण देकर उन्हें एक अच्छे नागरिक बनाने में सहायता करें। They go door to door. They spread the message of the school. They give the feedback how the school is important. Then how Rabindra Bangla Vidyalaya is so important and so effective in building future citizen to the people around. In that case, for this purpose, for the enrollment, increase the enrollment drive. My teachers, my staff, everybody from pre-primary to class 12, everybody is so talented and effective, and they go to the people around, they spread the message to come and take admission in our school by giving them pamphlets, by giving them feedback of the school, by giving some of the teachers, they give them banner also, and parents, we invited the parents, we conducted meetings also with the parents, we interacted with the parents, we interacted with the other members, SMC members of the school, we interacted with the SMDC members of the school. श्री विजयपुरम स्थित भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कल अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की बेरोजगार महिलाओं के लिए निशुल्क ब्यूटी पार्लर और महिला सिलाई पाठ्यक्रम संचालित करेगा। पाठ्यक्रम पूरा होने पर प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। गरीबी रेखा से नीचे के उम्मीदवारों और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आवश्यक योग्यता दस्तावेज लेकर आएं और सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच SBI RSETI कार्यालय के लैंडलाइन नंबर 03192 236 723, 9474 291 495, 9933 215 939 और 9933 210 215 पर संपर्क करें। दक्षिण अंडमान के कलिकट स्थित राजकीय माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालय स्थानीय विद्यार्थियों को ज्ञानपरक और गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान कर रहा है। इस स्कूल में छोटे बच्चों को स्वस्थ एवं स्वच्छ माहौल में शिक्षा दी जाती है। आइए देखते हैं इस स्कूल के बच्चों के प्रदर्शन की कुछ झलकियां। आज की रोजमर्रा की भागम भाग में फिटनेस पर ध्यान देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसे में शिक्षकों द्वारा स्कूलों में बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें से एक क्रिया है योग। योगा से ही होगा। योग न केवल उनके शरीर को मजबूत बनाता है, बल्कि उनमें एकाग्रता, ध्यान और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। योगा करने से बहुत हेल्थ के लिए अच्छा होता है। योगा करने से बहुत हम लोग के लिए हेल्थ अच्छा होता है। हम लोग खाने के बाद शरीर अच्छे होते हैं। बस योगा करने से तन और मन मानसिक रूप में सब कुछ अच्छे रहता है। मतलब मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ और सबके लिए अच्छा है। योगा करने से बीमारियां दूर होती है और योगा से बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है। और सारा एक्टिविटीज़ बच्चे लोग आजकल हम लोग बहुत एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसमें हर एक एक्टिविटीज़ में भी सक्सेस हो रहा है। सारे बच्चे मन से और लगन से कर रहे हैं। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल कालीकट प्राइमरी सेक्शन के प्रधान अध्यापक श्री आर गोपालन जी का मानना है कि एक छात्र तभी अच्छा नागरिक बन सकता है यदि उसमें नैतिक मूल्य हो। उन्होंने सरकारी स्कूलों में हो रहे एनरोलमेंट ड्राइव के तहत निशुल्क मिड डे मील, फ्री यूनिफॉर्म एंड स्टेशनरी तथा मुफ्त की पुस्तकें वितरण पर जोर दिया है। और मैं आर गोपालन यहाँ के हेडमास्टर हूँ सर, प्राइमरी सेक्शन में देख रहा हूँ। और सबसे पहले तो हमारे स्कूल में एडमिशन करने के लिए मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ। हमारा मेन मोटो, जैसे हमारी मैडम भी बताए, कि हम एथिक्स के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, मॉरल वैल्यू के ऊपर में। कल को बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर तो कहीं भी बन जाएगा, बट मैं चाहता हूँ कि इस स्कूल से जो पढ़ के निकलेगा हर एक बच्चा एक अच्छा इंसान बन के निकलेगा। ये सबसे बड़ा हमारे बहुत बड़ा ये है कि हमारे बच्चों को मैं अच्छा से अच्छे मतलब उनको
एनवायरनमेंट और आज का मतलब कल के एक अच्छे नागरिक बन के निकले। और बाकी जो डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना तो उनकी किस्मत के ऊपर है। तो इसके लिए हम हमारे पेरेंट्स को भी मैं चाहूँगा कि आप एक इस स्कूल में लेके आइए, एडमिशन कराइए। और हमारे इतने अच्छे मतलब कैपेबल टीचर्स हैं, और आप नहीं मानेंगे कि आज के आधुनिक जितने भी टेक्निक्स है, हमारे स्किल से जो पढ़ाने का हर तरह से हमारे टीचर्स लैस है, और हर तरह के ट्रेनिंग्स हमारे टीचर्स करते हैं। और इसके लिए भी हम हमारे एसआई और डाइट का बहुत मतलब धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मतलब समय समय पर हमारे टीचर्स को नए मेथोडोलॉजी के ऊपर में ट्रेनिंग देते हैं, और जिससे हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा लाभदायक है। और हमारे पास ऐसे मतलब कोई भी टीचर ऐसा नहीं सकता कि वो अच्छा है, इससे अच्छा है। सब एक से एक अव्वल नंबर के टीचर है। अब अपने बच्चों को भेजिए, और यहाँ में सब कुछ फ्री मिलता है। सरकारी स्कूल है, आपको सब कुछ फ्री मिलता है, और इसलिए आपको मतलब खाने पीने से लेके नोटबुक हर चीज़ हम आपके लिए मतलब मुहैया कराते हैं। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अरे आ गई, अरे मेरा बाबू आ गया, नानी पहुंच। ओले पूरे 9 महीने का हो गया। 9 महीने? अरे बाप रे! क्यों, क्या हुआ? माँ, 9वें महीने में तो इसकी टीके की तारीख थी। अब 2 दिन ट्रेन से सफर करके वापस कैसे जाऊं? अरे तो यही दिला देते हैं ना। पर याद भी तो नहीं कौन सा टीका था। तू भी ना छोटे, अपनी दीदी का टिकट करा दो भाई वापसी का। कहाँ फंस गया यार मैं, एक भी चीज याद नहीं रख पाते। अरे दीदी, मैं आपको ना यूविन ऐप के बारे में बताता हूँ। यूविन ऐप? हाँ, ये देखो। अरे ये तो यूविन ऐप है, अब मुझे बीमारी छू भी नहीं पाएगी, मैं सेफ हूँ। टीके की एक भी खुराक न छूटे, इसीलिए डाउनलोड करें यूविन ऐप। ये ऐप गर्भवती महिलाओं और शिशु को दिए जाने वाले सारे टीकों का रिकॉर्ड रखेगा, और अगले टीके के 3 दिन पहले रिमाइंडर भी देगा। यूविन, एक क्लिक सुरक्षा की ओर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ग्रामीण विकास, पंचायती राज संस्थान और शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय 22 मार्च को संबंधित ब्लॉक कार्यालयों में राज्य स्तरीय वीडियो मेकिंग और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। प्रतियोगिता के विषय गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका वाला गांव, स्वस्थ गांव, बच्चों के अनुकूल गांव, पानी से भरपूर गांव, स्वच्छ और हरा भरा गांव, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला गांव, सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, सुशासन वाला गांव और महिला अनुकूल गांव है। प्रतियोगिता सभी के लिए खुली है। सभी इच्छुक स्कूल एवं कॉलेज के छात्रों के साथ साथ आम जनता को दिए गए विषय पर आईईसी वीडियो मेकिंग और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। वीडियो मेकिंग प्रतियोगिता के इच्छुक उम्मीदवारों को मूल रूप से एचडी गुणवत्ता वाला वीडियो शूट करना होगा और 22 मार्च तक या उससे पहले संबंधित बीडीओ कार्यालय में सीडी या पेन ड्राइव जमा करना होगा। समापन तिथि के बाद कोई भी प्रविष्टि स्वीकार नहीं की जाएगी। पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता 22 मार्च को संबंधित बीडीओ कार्यालयों में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को चार्ट पेपर और रंग लाने होंगे। कार्यालय द्वारा कोई सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। सम्मान समारोह राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास, पंचायती राज संस्थान और शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित किया जाएगा। तिथियों की सूचना समय पर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संबंधित बीडीओ कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। प्रशासन के खेल एवं युवा कार्य विभाग द्वीप समूह के बच्चों, खास तौर से स्कूली बच्चों में खेलों के प्रति रुचि पैदा करने के मकसद से समय समय पर विभिन्न खेलों में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। प्रस्तुत है इसकी एक झलक।
कंट्रोल, हाइट से दो, एक ही लाइन पे दो। वॉली पास, वॉली पास। राहुल, फोन कंट्रोल करो। वॉलीबॉल एक लोकप्रिय खेल है। भारत में इस खेल का इतिहास 90 साल पुराना है। सन 1930 के दशक से वॉलीबॉल खेल की शुरुआत हुई। 1936 में भारतीय ओलंपिक संघ ने पहली बार अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप का आयोजन किया था। इस खेल की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सन 1951 में वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। देश में इस खेल को शौक के तौर पर खेला जाता था। भारतीय वॉलीबॉल महासंघ की स्थापना के बाद कई युवाओं ने इस खेल में रुचि दिखाई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह एक लोकप्रिय खेल है। खेल विभाग विभिन्न स्तरों पर और द्वीप समूह के अलग अलग जगहों में वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं आयोजित करती है, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागी टीमें भाग लेती हैं। वॉलीबॉल में निःशुल्क कोचिंग और इसको बढ़ावा देने के बारे में वॉलीबॉल के कोच ने दूरदर्शन से खास बातचीत की। हम आज यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स है, उनके द्वारा जो है फ्री कोचिंग का हमने पूरा करवाया स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के लिए। डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स की तरफ से मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि हमारे स्टेडियम नेताजी स्टेडियम पे बहुत सारा इवेंट कोचिंग क्लास जैसे फ्री कोचिंग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। रिलैक्स कैसे होता? रिलैक्स कैसे होता? पैर कैसे फैलाना है? देखो ये रिलैक्स, ये इनको उठाना है, ऐसा करना है, जल्दी आराम मिलेगा। ठीक है, इनको अप करते रहो, इनको अप करते रहो। रिलैक्स होने का। हो गया। राइट लेग उठा के राइट हैंड के साइड में रखो। राइट लेग उठा के राइट हैंड के साइड में रखो। साइड में सर, साइड में हाँ, एथलीट खेल सबसे पुराने खेल में से एक है। इस खेल को 1896 में पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। 1928 ओलंपिक्स में एथलेटिक्स कार्यक्रम में महिलाओं की स्पर्धाओं की शुरुआत हुई। भारत में प्रसिद्ध एथलीट मिल्खा सिंह भारत के पहले एथलीट बने, जिन्होंने दुनिया भर के एथलेटिक्स ट्रैक पर अपनी कामयाबी का परचम फहराया था। वो हिंदुस्तान के पहले एथलीट थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। साल 1958 के एशियन गेम्स की 200 और 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता था। 1960 में मिल्खा सिंह ने रोम ओलंपिक्स में चौथा स्थान हासिल किया था। भारत की एथलीट पीटी उषा भी सर्वश्रेष्ठ धावक रही और उन्होंने अपने प्रदर्शन से देश का नाम रोशन किया। श्री विजयपुरम के नेताजी स्टेडियम में एथलीट खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं और बच्चों में इसे लोकप्रिय बनाने के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जा रही है। इसके लिए बच्चों और युवाओं को ज़मीनी स्तर से तैयार किया जा रहा है। सर, मैं केपी ममू अंडमान निकोबार पुलिस में कार्यरत हूँ। जस्ट मैंने अभी कुछ
महीनों से देख रहा हूँ, जब से हमारे विक्रम सर, डायरेक्टर विक्रम सर जब से चार्ज लिया है, तब से हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा स्पोर्ट्स का एक माहौल बन गया है। तो जैसा कि अभी आप सबको पता है कि अभी कहीं तरफ भी नज़र घुमाइए, चारों तरफ बच्चे खेल रहे हैं, हर एक डिसिप्लिन में गेम हो रहा है यहाँ पे। जैसे वॉलीबॉल हो गया है आपका, अभी रग्बी भी शुरू हो गया है, फुटबॉल चल रहा है JN नारम ग्राउंड में, एथलेटिक्स चल रहा है, बैडमिंटन, हर एक गेम को सर आने के बाद बहुत अच्छा एक फैसिलिटीज़ दिया हुआ है हर एक बच्चों के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ के आइलैंडर्स के बच्चों के लिए जब इतना सुविधा हमारे डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट दे रहा है, तो मैं यही चाहता हूँ कि सब पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ लाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पे कोचिंग हो रहा है, हर सुविधा दे रहा है, सारे इक्विपमेंट के साथ में सारा फैसिलिटीज़ दे रहा है। फ्री कोचिंग क्लासेस हम लोग जैसा फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स, क्रिकेट, ये सारा इवेंट बच्चे लोग के लिए हम लोग अरेंज किया है, ताकि यहाँ का जो पेरेंट्स है उनसे मेरा गुजारिश है कि मैक्सिमम बच्चों को इनरोल कराइए, ताकि बच्चे खेल में रुचि लाए, अपना जो हेल्थ को मेंटेन रखे, मेंटली फिजिकली डेवलप करने के लिए, खेल को बढ़ावा देने के लिए वो आगे आए। पेरेंट्स के यही गुजारिश है, सब बच्चों को एनरोल कराए। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्रीविजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्रीविजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्रीविजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। श्रीविजयपुरम और आसपास के विद्यार्थियों के लिए रोमांचक वैज्ञानिक अभियान का हुआ आयोजन और खेल विभाग स्कूली बच्चों को विभिन्न खेलों में दे रहा है निःशुल्क कोचिंग। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।